कि 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन काल भगवान परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में ना ही तो उनके किसी भगत के सौपन में आके उनको भ्रमित कर सकता, ना ही इस पृथ्वी लोक पे साक्षात आके भ्रमित कर सकता, ना ही त्रिकुटी पे भ्रमित कर सकता। अब उसके लिए हमने बहुत ही ध्यान से और परमेश्वर के सत्संगों को आधार बना के विचार करना पड़ेगा कि सारा खेल परमात्मा ही खेलता है, काल की औकात नहीं है। यदि आपने अपने गुरुदेव को भगवान मान लिया, साक्षात कबीर परमेश्वर मान रखा है, पूज्य गुरुदेव जी को प्रकट हुआ मान रखा है, तो पुण्यात्माओं दिलो दिमाग से ये गलतफहमी निकाल देना, ये भय निकाल देना कि काल भगवान आपके गुरुदेव का रूप बना लेगा। अगर आपके गुरुदेव का रूप यदि काल भगवान ने बनाना शुरू कर दिया या वो बना सकता, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी का एक भी भगत मर्यादा में नहीं बसता। हर किसी को भ्रमित कर देता, अभी तक तो हर किसी को भ्रमित कर देता संत रामपाल जी के रूप में आके। कभी सौपन में आता, कभी सामने आके प्रकट हो जाता, और भगत लोग भक्ति छोड़ देते कि यार ये रोजाना सौपन में आ रहा है, ये रोज ही सौपन में आके उल्टे सीधे आदेश दिए जा रहे हैं हम कैसे निर्णय करें? हमारे गुरु जी हैं या काल भगवान है, और सौपन में ये ध्यान तो रहेगा नहीं आदमी को कि दंडोत करना है कि नहीं करना है। सौपन तो सौपन होता, कोई हकीकत थोड़ी है। सौपन में आदमी को ध्यान थोड़ी होता है। कई बार हमें बहुत सारे ऐसे सौपन आते हैं, हमारे भगत भाई लोग बताते हैं कि सौपन में मैंने बीड़ी पी ली, सौपन में मैंने जर्दा खा लिया, सौपन में मैंने मांस खा लिया, और सौपन टूटने के बाद उनको चिंता बन जाती है कि ये मैंने क्या कर लिया। तो सौपन में यदि उसको ध्यान होता कि मैं भगत हूं और गुरुजी ने भाई ये मांस खाने के लिए मना कर रखा है, तो सौपन में कभी वो गलती नहीं करता। तो सौपन सौपन होता है। तो अगर काल भगवान संत रामपाल जी महाराज जी का रूप यदि वो बनाता और यदि वो बनाने में सक्षम होता, तो पुण्यात्माओं आज इस पृथ्वी पे कोई भी भगत नहीं बसता। उसका तो एक ही काम है, भक्तों को तोड़ना, और वो तो दिन में 3 बार जब भी भगत की आंख लगे तुरंत सौपन में आ जाएगा और कोई न कोई आदेश दे देगा, अब ये कर, अब ये कर, अब ऐसा कर, मेरा आदेश है। नालायक, तू अपने गुरु की बात नहीं मानता। संध्या आरती करते समय संध्या आरती करते समय वो तो दरबार के सामने आके बैठ जाएगा। काल भगवान गुरु जी का रूप बना के प्रकट हो जाएगा। कभी आपको गुरु जी की फोटो में दिखाई देगा, कभी बाहर निकलता दिखाई देगा, कभी दरबार पे छोटा रूप बना के बैठ जाएगा। अब आप क्या निर्णय करोगे? आप आरती नहीं कर पाओगे ढंग से, वो रोज आके बैठ जाएगा। आप कैसे आरती करोगे? आपका ध्यान आरती में रहेगा या इसी टेंशन में रहेगा कि यार ये गुरुजी है या काल भगवान है? कितनी बार दंडवत करोगे? क्या क्या करोगे? हमेशा तो उसी टेंशन में रहोगे 24 घंटे। सत्संग में, भगत समाज में 24 घंटे वही बात चलेगी, मेरे भी आया, मेरे भी आया, क्योंकि 1000 कलाओं का भगवान है। रोज अगर 1000 भक्तों के भी सौपन में आया गुरु जी का रूप बना के, तो सारा दिन तो संगत में वही बात चलेगी, वही ऑडियो वीडियो मैसेज आएंगे, रोज इनके पीले पर्चे आएंगे। आज उस भगत के जो है घर में आ गया काल गुरु जी का रूप बना के, आज उस भगत के सपने में आ गया, रोज ये बातें चलेंगी। सत्संग क्या खाक होंगे? गुरुदेव की चर्चा क्या खाक होगी? तो वो तो रोज भ्रमित करेगा, तो कोई भक्ति नहीं कर पाएगा, कोई भगत ही नहीं बचेगा। इसलिए पुण्यात्माओं, ये कुछ नियम है उस काल भगवान के भी, कुछ टर्म्स और कंडीशन है। वो संत रामपाल जी महाराज जी का रूप नहीं बना सकता। काल को केवल एक ही रूप बनाने का आदेश है, सिर्फ एक ही रूप बनाने का आदेश, और वो आदेश है दाढ़ी मूंछ वाली फोटो, जिसको हम उस कबीर भगवान की फोटो समझते हैं। वो दाढ़ी मूंछ वाली जो फोटो है जो आपके घरों में लगी हुई है, कबीर भगवान की फोटो जिसे आप कहते हो, उस फोटो का रूप बनाने का उसने स्वयं परमात्मा से आदेश लिया हुआ है। उस रूप में वो भक्तों को भ्रमित कर सकता है, और उसी रूप में भ्रमित करेगा, त्रिकुटी पे भी करेगा और यहां भी करेगा, सौपन में भी करेगा। कबीर जी की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का रूप बना के वो भ्रमित कर सकता है, लेकिन संत रामपाल जी का रूप बना के नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा धरती पे है। अब इस चीज को गहनता से समझने के लिए हमने पुण्यात्माओं कुछ चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस वीडियो में यह कहा गया है, इस पीले पर्चे में, कि मेरे रूप में काल भी आ सकता है और तुम्हारे को भ्रमित कर सकता है, तो कोई आदेश नहीं मानना। अब पुण्यात्माओं, मुझे एक बात बताओ, आप साधना टीवी पे जितने भी सत्संग सुनते हो, 90% सत्संग में, इंटरव्यू में जो भगत ये कहते हैं कि गुरुजी मेरे सौपन में आए और मुझे सतलोक लेके गए, जिसमें आपने बहुत सारे इंटरव्यू सुने होंगे। आपने एक कोयल भारती का सुना होगा, आपने एक उर्वशी साहू है छत्तीसगढ़ की, आपने उसका इंटरव्यू सुना होगा, आपने बहुत इंटरव्यू सुने होंगे, दास के पास में है। लेकिन क्योंकि ये तो आप सब ने सुन रखे होंगे, यदि आप भक्तों के
अनुभव देखते हैं टीवी चैनलों पे, अपने सत्संगों में, तो साधना टीवी पे जो इंटरव्यू आता है उसमें आपने खूब सुन रखे होंगे, बहुत सारे भक्तों ने बोल रखा है कि गुरुजी मेरे सपन में आए, गुरुजी मुझे सतलोक लेके गए, गुरुजी ने मुझे काल भगवान दिखाया, गुरुजी ने मुझे तपतशिला दिखाई, गुरुजी फिर मुझे सतलोक ले गए, गुरुजी ने फिर मुझे सेव खिलाया, फिर गुरुजी ने मुझे वापस छोड़ा। तो पुण्यात्माओं, इस पीले पर्चे के अनुसार यदि सौपन में दिए गए किसी भी आदेश को फॉलो करने का आदेश नहीं है और सौपन में काल भी आ सकता है, तो फिर बताओ उन भक्तों के इंटरव्यू टीवी पे क्यों चलाए जाते हैं जो ये कहते हैं कि गुरुजी मेरे सौपन में आए और मुझे सतलोक ले गए। अब क्या पता वो काल ले गया था या गुरुजी ले गए थे, बताइए। फिर उन आदेशों को क्यों फॉलो किया जा रहा है? उन इंटरव्यू को ये मैनेजमेंट वाले टीवी चैनलों पे क्यों चलाते हैं जब ये कन्फर्म ही नहीं है कि उस आत्मा के सौपन में संत रामपाल जी आए या फिर काल भगवान आया और ये कहा कि चल बेटी तुझे मैं ऊपर के ब्रह्मांड दिखा के लाता हूं। तो वो आदेश ही तो था। गुरुजी ने कब कहा, गुरुजी ने कब किस आत्मा को कहा 27 साल होगी कि चल मैं तुझे सतलोक दिखा के लाता हूं, चल मैं तुझे ब्रह्मांड दिखा के लाता हूं? कहा कभी किसी आत्मा को? तो सौपन में ये बात कही जा रही है कि चल बेटा तुझे सतलोक दिखा के लाता हूं। तो उन इंटरव्यू को ये मैनेजमेंट वाले क्यों चलाते हैं फिर, बताइए। इस पीले पर्चे के अनुसार यदि सौपन में किसी आदेश को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि गुरुजी के रूप में काल भी आ सकता है, तो फिर उन आत्माओं को फिर क्या काल नहीं ले गया होगा गुरुजी का रूप बना के अपने नकली सतलोक में? तो पुण्यात्माओं, इन पीले पर्चों में क्या लिखा जाता है क्या नहीं लिखा जाता है, हमने उन बातों का केवल ज्ञान आधार से निष्कर्ष निकालना है। तो हमने सौपन में भी पूज्य गुरुदेव का केवल वही आदेश फॉलो करना है जो आदेश हमारे हित में हो और जो आदेश भक्ति मर्यादाओं के अंतर्गत हो और जो आदेश गुरुदेव ने अपने सत्संगों में दे रखा हो। थोड़ा सा सुना देता हूं आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से हमने उन आदेशों को फॉलो करना है और किस प्रकार से पीले पर्चे में ये बात 100% ये गलत साबित हो जाती है कि मेरे रूप में काल भगवान भी आ सकता है। अगर सौपन में काल भगवान आ सकता है तो ये कोयल भारती आपको जो अपना इंटरव्यू सुनाएगी तो 100% फिर कोयल भारती के सौपन में भी काल आया था। सुनिए ध्यान से। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या नाम है गुड़िया आप जी का? मेरा नाम कोयल भारती। गुड़िया कहाँ से आए आप? मैं बठिंडा पंजाब। गुड़िया, जैसे आप बता रहे थे कि पहले आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए थे, 10 साल तक संत गुरमीत सिंह जी राम रहीम ने आपको 3 मंत्र का जाप दिया था, अकाल मूर्त सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूप राम। उसका आपने 10 वर्ष तक जाप किया, आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया। तो जो सत भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति से तो मुझे सबसे बड़ा ये लाभ हुआ कि गुरुजी मुझे सतलोक लेकर गए। सतलोक में जब मैं सिमरन प्रथम मंत्र मिला था तब मैंने प्रथम मंत्र पहले मैंने जब नाम दीक्षा ली थी मैं इतना मंत्र नहीं कर पाई थी, मुझसे ज्यादा हो नहीं पाया करता था। लेकिन जब से स्कूल की छुट्टियां पड़ी मेरा मन और ज्यादा बढ़ता चला गया भक्ति करने पे। मैं कहा मेरे को भक्ति करनी चाहिए। जब से मैंने 8 साल की लड़की का सतलोक के बारे में वो सुना इंटरव्यू, मुझे भी थोड़ी सी भक्ति तेज होने लगी। मैं कहा अगर वो भी जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं। मैंने फिर अच्छी तरह छुट्टियों में बहुत भक्ति करी। फिर 16 तारीख को बुधवार को मेरी इतनी भक्ति तेज होगी कि महाराज जी मैं प्रथम मंत्र कर रही थी तब माला कर रही थी तब मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी। कबीर साहब उधर खड़े साइड में खड़े हुए, इधर स्वामी रामदेव महाराज, सारे जने खड़े हुए। सारे जने जब महाराज कबीर साहब जी के पास जाते तो उनका रूप धारण कर लेते थे कबीर साहब का। मुझे जब भी मैं माला कर रही थी, एक मोती बढ़ा रही थी, मुझे यही सब दिखाई दे रहा था। मैंने अपने भाई से बताया, मेरा भाई कहता क्या कोई पता नहीं, तू करती रह माला, कोई पता नहीं कुछ भी हो सकता है। फिर मैं कहा मैं करती थी माला। फिर जब मैं दूसरा मंत्र सतनाम मंत्र करने लगी तब मैं सिमरन करते करते मैं लेट गई। लेटते फिर मेरे को नींद आ गई, मैं सो गई। फिर महाराज जी प्रकट हुए। महाराज जी कह रहे कोयल उठ। मैं कहा मम्मी सोने दो। फिर कहते मैं तेरा पापा हूँ। फिर मैं कहा पापा सोने दो। फिर मेरे से कहते मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। फिर मैंने उठ के देखा खुद गुरुजी
घर पे प्रकट हुए। मेरे को बड़ी हैरानी हुई। महाराज गुरुजी मेरे घर पे प्रकट हुए। मैंने दंडोतम प्रणाम किया। मैं कब पानी पियोगे गुरुजी कहते नहीं बेटा आपका तो ब्रह्मांड देखने चलना है। जब मैं ब्रह्मांड देखने मैं खुश होगी। मैं ब्रह्मांड देखने जाना है हमें। फिर मैं पहले हमारा अंदर वाले कमरे में प्रकट हुए थे महाराज जी। फिर हम वहां से गायब करके मेरा हाथ पकड़ के गायब करके मुझे दूसरे कमरे में लाके खड़ा कर दिया। मैं कही कि महाराज जी आपने मुझे गायब करके इस वाले कमरे में ले आ दिया। महाराज जी कहते मेरी शक्ति इतनी तेज है कि फिर महाराज जी पूरे घर में मुझे घुमाया ऐसे गायब करके। फिर मुझे रसोई में ले आए। कहते आप ये घर बेच रहे हो? मैं कहा हाँ। करे कितने का बेचोगे? मैं कहा 10 लाख का बेच रहे हम। फिर गुरुजी कहने लगे ये घर नहीं बेचना। मैं क्या क्यों गुरुजी? गुरुजी कहते जिस घर में मैं प्रकट हो गया हूँ वो घर नहीं रह जाता। फिर मैं क्या हाँ महाराज जी। महाराज जी कहते अब बेचना नहीं। मैं क्या ठीक है महाराज जी। फिर जहाँ हमारा नलका था वहाँ पे पहले पौड़ियाँ नहीं बनी थी। उधर की साइड ईंट रखी हुई थी 2-3। उस पे गुरुजी ने पैर रखा। उस ईंट का रंग बदल गया। सोने जैसी चमक आने लगी उस ईंट में। और पौड़ियां बन गई। बहुत लंबी पौड़ियां बन गई। बहुत ही ज्यादा लंबी। उसमें भी इतना प्रकाश आ रहा था पौड़ियों में। मैं बड़ी हैरान थी। मैं कहीं सोने की है कि किसकी है। मैंने पहले पैर रखा। मेरे को डर लग रहा था। मैं क्या पता नहीं कौन सी चीज से बनी हुई है। पहले मैं पैर रख के मैंने पीछे डालिया। मैं क्या पता नहीं कौन सी चीज से बनी है। फिर मैंने हाथ लगा के देखा। उसमें जो मैंने वो चीज छुई थी अभी तक मैंने किसी भी ईंट को छुआ वो चीज अभी तक मुझे दिखाई नहीं दी है। मैंने गुरुजी कहते नहीं बेटा डरने वाली कोई बात नहीं है। जब तक मैं साथ हूँ बिल्कुल मत डरना। फिर महाराज जी ऊपर पौड़ियों पे ले गए मुझे। चलते गए फिर स्वर्ग लेके आए महाराज जी। स्वर्ग में अब ये बहन कोयल भारती कह रही है कि मैं सो रही थी, फिर गुरुजी प्रकट हुए और मुझे कहा कि उठ कोयल उठ। मैंने कहा कि नहीं मुझे सोने दो। उसने कहा कि मैं तेरा पापा हूँ, मैं तेरा पिताजी हूँ। नहीं उठी। फिर बोली कि भाई मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, उठ। फिर ये उठी। इसने गुरुजी को दंडोत किया। उसके बाद इसको परमात्मा इसको ऊपर लेके गए। कह रही कि मुझे स्वर्ग दिखाया। अब बताओ पुण्यात्माओं कैसे विश्वास किया जाए? यदि सौपन में संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में काल भी आ सकता है तो फिर ये इंटरव्यू क्यों चलाए जा रहे हैं? क्यों चलाए जा रहे हैं? फिर क्या पता वो काल था या फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी थे तुम लोगों के अनुसार। फिर क्यों तुम भगत समाज को जो है वो भ्रमित कर रहे हो? ये पीले पर्चे निकालने का मतलब है पुण्यात्माओं भगत समाज को भ्रमित कर देना। भगत समाज के मन में ये डर बैठा देना कि कल को जब संत रामपाल जी महाराज इनके सौपन में आए तो ये दुविधा में पड़ जाएं कि गुरुजी हैं या काल है, गुरुजी है या काल है, यानी अपने गुरु पे संदेह करने लग जाएं। सौपन में भी अपने गुरु पे संदेह करने लग जाएं। यथार्थ में गुरुजी आ जाएं। गुरुजी यदि कहीं पे किसी भगत के सामने यदि वे प्रकट हो जाएं तो भगत के मन में संदेह पैदा हो जाए, शंका पैदा हो जाए कि काल है या मेरा गुरु है, काल है या मेरा गुरु है। और इतनी शंका हुई अपने गुरु पे, उसी समय उसके घट में काल आके समा जाता है। बस इतनी सी जगह चाहिए काल भगवान को, जो अपने भगवान के विषय में, अपने गुरु के विषय में, अपने बाप के विषय में जिसके मन में यह शंका आ गई जरा भी कि सामने जो खड़ा है यह मेरा गुरु है या काल है, बस पुण्यात्माओं इतना ही चाहिए काल भगवान को मर्यादाओं से नीचे गिराने के लिए। और ये पीला पर्चा पढ़ने के बाद जब किसी भगत को कोई सौपन आएगा, सौपन में गुरुजी आएंगे, क्योंकि पुण्यात्माओं हम गुरुजी के सत्संग सुनेंगे, हम गुरुजी की महिमा का यदि हम गुणगान करेंगे, हम किसी भगत से बात करेंगे, हम अपने परमात्मा की बात करेंगे, तो सौपन में कौन आएगा? गुरुजी आएंगे। अब गुरुजी सौपन में आए तो उस सौपन में परमेश्वर के दर्शनों का आनंद लेने के बजाय काल चाहता है कि हमारे मन में यह शंका हो जाए कि यह काल है या गुरु है, काल है या गुरु है, संत रामपाल जी महाराज है या काल भगवान है। इसी दुविधा में पड़ा रहे। अब बताइए पुण्यात्माओं, सौपन में जब गुरुजी आदेश देंगे, सौपन में जब गुरुजी आपको आशीर्वाद दें, आपके सिर पे हाथ रखें, तो बताइए आप तो मन में ये शंका लेके बैठे रहेंगे यार ये आदेश मुझे काल, ये आशीर्वाद मुझे काल दे रहा है या गुरुजी दे रहे? आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे ये लोग मैनेजमेंट वाले, इस तरह के पीले पर्चे निकाल के। ये काल भगवान का षड्यंत्र है आप लोगों के मन में शंका पैदा करने का। तो पुण्यात्माओं, काल भगवान ज्योति निरंजन भले 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, भले उसने ब्रह्मा विष्णु महेश की पुंगी बजा रखी है, लेकिन धरती पे जो परम शक्ति है, पूर्ण परमात्मा प्रकट है संत रामपाल जी भगवान,
उनके रूप में आने की उसकी औकात नहीं, उसकी हिम्मत नहीं है। आगे आपको मालूम पड़ेगा। ये इंटरव्यू आपने कोयल भारती का बहुत बार आपने सुन लिया होगा, इसलिए दास आपको नहीं सुनाएगा आगे, क्योंकि फिर हमारे पास में समय नहीं बचेगा। बहुत सारी वीडियो हैं जो आप लोगों को दिखाने हैं। अब हम आगे चलते हैं पुण्यात्माओं। कोयल भारती, अब सबसे बड़ी जो शंका है भगत भाई बहनों की, वो क्लियर कर देते हैं कि काल यदि किसी का रूप बनाएगा तो केवल दाढ़ी मूंछ वाली जो फोटो है, जिसको लोग अनजाने में कबीर परमात्मा की फोटो समझते हैं, उसी फोटो का रूप बना सकता है। वही रूप काल बना सकता है भक्तों को भ्रमित करने के लिए। और काल ने यदि उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का रूप बनाया सौपन में या त्रिकुटी पे कहीं भी, तो काल भगवान की उस जाल में वही लोग फंसेंगे जो लोग आज इस पृथ्वी पे अपने गुरु को परमात्मा ना मान के कबीर जी के कागज वाली फोटो को भगवान मान रहे हैं। जो कागज वाली दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान के उसका प्रकट दिवस मनाते हैं, जो उस फोटो को अपने घर में रखते हैं, अपने दरबार में रखते हैं, उन्हीं लोगों को काल भगवान भ्रमित करेगा। क्योंकि आपकी आस्था पूर्णतया अपने गुरुदेव पे नहीं है, आपका समर्पण भाव पूर्णतया आपके गुरुदेव में नहीं है। यदि आपके घर में दाढ़ी मूंछ वाली फोटो आप रखते हैं तो इससे जाहिर है कि आपकी आस्था कहीं न कहीं 650 साल पहले वाले उस दाढ़ी मूंछ वाले रूप में है। और परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दो नहीं भाई, दो समझे वो दोजक में जाई, वो नरक में जाएगा। तो पूर्णतया हमने अनन्य भक्ति करनी है। गीता जी के अनुसार अनन्य भक्ति, आत्मा का एक पति होता है, दो नहीं होते। आज हमने उस फोटो पे आश्रित नहीं होना बिल्कुल 1% भी। वो फोटो हमारे किसी काम की नहीं है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति जानता है, यदि किसी पागल व्यक्ति को भी भूख लगी हो और उसके सामने एक आम रख दिया जाए और एक आम की फोटो रख दी जाए, पागल व्यक्ति भी अपनी भूख शांत करने के लिए आम खाएगा, आम की फोटो नहीं खाएगा। और हमें परमेश्वर ने आके दे दिया तत्व ज्ञान, और उसके बाद हम उस जिंदा कबीर संत रामपाल जी भगवान को भगवान ना मान के, उनका प्रगट दिवस ना मना के, उनको ना पूज के, एक कागज की फोटो को भगवान मान के हम उसको पूज रहे हैं, उसको अपने दरबार में रख रहे हैं, उसको हम भगवान का जो है दर्जा दे रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। तो काल अगर उस रूप में आके नहीं ठगेगा तो और क्या करेगा। क्योंकि काल भगवान ने दाढ़ी मूंछ वाला रूप बनाने का आदेश लिया हुआ है, इसलिए वो ठगेगा। सुनिए परमात्मा के मुख कमल से, जब परमात्मा प्रथम सतयुग में अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के जब इस पृथ्वी पे आए और काल भगवान की और परमात्मा की जोगजीत रूप में जो वार्ता हुई, तो काल भगवान ने काफी एग्रीमेंट किया था उनके साथ में, काफी उनसे वरदान लिए थे। एक वरदान उस समय काल भगवान ने यह भी ले लिया था कि हे परमात्मा मुझे वरदान दो कि मैं ये आपका रूप बना सकूं। यानी जोगजीत का जो रूप है, ये दाढ़ी मूंछ वाली फोटो है, जोगजीत जी का रूप है, जिस रूप में परमात्मा चारों युगों में आए। सतयुग में सत्सुक्त रूप में परमात्मा इसी रूप में आए, त्रेता में मुनिंद्र रूप में परमात्मा इसी दाढ़ी मूंछ वाले रूप में आए, द्वापर में करुणामय रूप में परमात्मा इसी रूप में आए, और 650 साल पहले कलयुग में परमात्मा इसी दाढ़ी मूंछ वाले रूप में आए। और उसी रूप को काल भगवान ने वरदान के रूप में मांग रखा है कि मुझे वरदान दो कि ये आपका दाढ़ी मूंछ वाला रूप मैं भी धारण कर सकूं। तो परमेश्वर ने इसको कह दिया था कि जा तुझे वरदान दे दिया, ये दाढ़ी मूंछ वाला रूप तू धारण कर सकता है। तो पुण्यात्मा वो इसी रूप में भ्रमित करेगा, क्योंकि काल को मालूम था कि जोगजीत नीचे जाएगा और आत्माओं का ये गुरु बनेगा, उनको ज्ञान देगा। तो उन आत्माओं को मैं जोगजीत का रूप बना के, ये दाढ़ी मूंछ वाला रूप बना के मैं उनको भ्रमित कर दूंगा, और वो आत्माएं वो संशय में पड़ी रहेंगी, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें आदेश हमारे गुरुजी ने दिया है या काल भगवान ने गुरुजी के रूप में आके दिया है। तो केवल जोगजीत वाला रूप काल भगवान ने मांगा हुआ है, दाढ़ी मूंछ वाला। सुन लीजिए सत्संग परमात्मा के मुख कमल से। वचन भर लो, वचन भर लिया, अकबर लियो भाई। न्यो बोला जी कि चारों युगों में 3 युगा में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता और द्वापर, और चौथा युग जब आवे कलयुग कितने ले जाइयो। न्यो बोला वह बड़ी अड़ाई तन तया,
अच्छा भाई कोई बात नहीं। दूसरा ये है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। अग बना लिए तेरे रूप तक इतना तया। दूसरा काल भगवान ने क्या आदेश मांगा जोगजीत रूप में आए हुए परमात्मा से कि मैं आपका ये रूप बना सकूं, दाढ़ी मूंछ वाला ये रूप बना सकूं आपका। अच्छा भाई कोई बात नहीं। दूसरा ये है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। अग बना लिए तेरे रूप तक की आंट लगेगी। मेरे हंस के पास जिस पास नाम होगा तेरा रूप रह ही नहीं सकता उसके आगे। तो फिर और एक और कहा कि आप जब जाओ ना मृत मंडल में एक जगन्नाथ के मंदिर को बनवाइयो, क्योंकि वो काल समुद्र नहीं बन देगा, मेरा अंश कृष्ण रूप में जाएगा, कृष्ण बौद्ध रूप में, और अपना मंदिर बनवाओगा पर समुद्र नहीं बन देगा। बनवा दूंगा भाई। फिर कहते हैं कि त्रेता युग में समुद्र पर पुल बंधवाइयो। तो आपने सुना परमपिता परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से कि काल भगवान ने दाढ़ी मूंछ वाला जो रूप है वो धारण करने का वरदान मांगा हुआ है। तो काल यदि भ्रमित किसी को वो करेगा तो कौन से रूप में करेगा? दाढ़ी मूंछ वाले रूप में करेगा। अब वर्तमान की कलयुग की पिछली पीढ़ी में वो परमात्मा इसीलिए तो दाढ़ी मूंछ लगा के नहीं आया। इसीलिए तो आज परमपिता परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी ने दाढ़ी मूंछ नहीं रखी, क्योंकि दाढ़ी मूंछ वाला रूप यदि आज गुरुजी का होता तो गुरुजी की भी आज सफेद दाढ़ी मूंछ होती लंबी लंबी, और गुरुजी के जब दाढ़ी मूंछ पूरी हो जाती तो पुण्यात्माओं सेम टू सेम ये वही जोगजीत वाला रूप है, वही जोगजीत वाला रूप बन जाएगा। आप गुरुजी को किसी कंप्यूटर से दाढ़ी मूंछ लगा के वो टोपी लगा के देख लेना, सेम टू सेम वही रूप बन जाएगा जो आप ये दाढ़ी मूंछ वाला है कबीर जी की फोटो में देखते हैं। तो मालिक को पता था कि अगर मैंने कलयुग की पिछली पीढ़ी में यदि अपना गेटअप चेंज नहीं किया तो काल भगवान मेरी उन आत्माओं को दिन में 10 बार आके भ्रमित करेगा, बार बार मेरा रूप बनाएगा दाढ़ी मूंछ वाला। क्योंकि पुण्यात्माओं ये जो फोटो है जो कबीर साहब की जो हम मानते हैं ये दाढ़ी मूंछ वाली, ये तो लोगों ने बनाते बनाते अब लोगों ने इसको इतना सुंदर सा बना दिया, जबकि ये वास्तविक रूप नहीं है परमात्मा का। 650 साल पहले भी परमात्मा जिस रूप में आए थे वो दाढ़ी मूंछ वाला भी रूप नहीं है। ये तो लोगों की सोच है कि ऐसे थे भगवान 650 साल पहले, ऐसे थे कबीर भगवान। ये असली फोटो नहीं है परमात्मा की 650 साल पहले वाली भी जिसको तुम पूज रहे हो। गुरुजी ने अपने सत्संग में स्पष्ट रूप से बोल रखा है कि पुण्यात्माओं ये तो इमेजिन है, ये काल्पनिक फोटो है, ये कबीर जी की असली फोटो नहीं है। वो तो ना जाने कितने रूप बना के आ जाते हैं वो परमात्मा। सुनिए परमात्मा के मुख कमल से। दास थोड़ा फास्ट चलेगा क्योंकि इतना समय नहीं है आज, आप जी समझने का प्रयास कीजिए। सुनिए परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से। गुरुदेव खुद कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं ये जो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो है ये कबीर जी की असली फोटो नहीं है, ये काल्पनिक है, ये तो एक इमेजिन है। और फिर परमात्मा ने कहा कि 650 साल पहले वो जिस रूप में आए थे वो रूप तो तुमने देखा नहीं। अब 650 साल पहले वाला रूप हमने क्यों नहीं देखा भाई? जब गुरुजी हमें फोटो दिखा रहे हैं, नाम दीक्षा के समय हमें फोटो भी देते हैं जिसमें दाढ़ी मूंछ वाली फोटो है, तो फिर वो किसकी फोटो है? जब गुरुजी सत्संग में कह रहे हैं कि 650 साल पहले परमात्मा जिस रूप में आए वो रूप तो तुमने देखा नहीं, और आज परमात्मा जिस रूप में आ जाए उसको तुम मानोगे नहीं, तो बात कैसे बनेगी? कहना यह चाहते हैं भगवान कि भाई 650 साल पहले वाला तो तुमने देखा नहीं, लेकिन आज मैं स्वयं आ चुका हूं वो 650 साल पहले वाला। आज मुझे भगवान मानो, और मानोगे तभी तुम्हारा बेड़ा पार होगा, अन्यथा नहीं होगा। आज भी यदि तुम 650 साल पहले वाली फोटो के ऊपर ही आश्रित रहोगे, उसी को अपना भगवान मान के पूजते रहोगे, तो तुम्हारे घट में काल समा जाएगा। काल तुम्हें त्रिकुटी पे वही रूप बना के तुम्हारे को भ्रमित कर देगा, और यहां भी तुम्हारे को उसी रूप में आके दर्शन दे दे के तुम्हारे को भ्रमित कर देगा, तुम्हारे से मर्यादा तोड़वा देगा। तो सुनिए परमपिता परमेश्वर के मुख कमल से, जिन्होंने अपने मुख कमल से स्वयं ही इस कागज वाली फोटो को, क्योंकि बहुत सारे भगत भाई कहते थे ना कि ये पवनदास इस फोटो के ऊपर ये क्रॉस का चिन्ह क्यों लगाता है? भैया परमात्मा लगा रहे हैं खुद, गुरुजी खुद उस फोटो के ऊपर वो क्रॉस का चिन्ह लगा रहे हैं, ये कह के कि ये तो काल्पनिक है। काल्पनिक मतलब झूठी है, नकली है, असली फोटो नहीं है उस भगवान की। सुनिए। यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं, वर्तमान वाला ने।
और वो परमात्मा किस रूप में आए थे, ये तो जो हमने चित्र बना है तो हमारा एक अपना इमेजन है, अपना सपोजिशन है, अपना माना हुआ बनाया है। लेकिन वो परमात्मा अब आ जाए तो जिस रूप में वो पहले आया था वो तो तुमने देखा नहीं, और ईब जिसमें आया उसने तो मानो को नहीं। तो स्पष्ट कर दिया गुरुजी ने इस सत्संग में कि जो फोटो तुम देखते हो दाढ़ी मूंछ वाली, वो तो अपना एक इमेजिन है, अपना एक सपोजिशन है, वो तो एक माना हुआ है, कल्पना है, एक असली फोटो नहीं है। एक और सत्संग सुन लीजिए परमात्मा का, जिसमें परमात्मा स्पष्ट कह रहे हैं कि प्रभु का ऐसा चित्र नहीं है जो तुम देख रहे हो। सुनिए। पुण्यात्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है वो तो। गुरुजी कह रहे हैं जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। कौन सा चित्र देखते हैं हम? ये दाढ़ी मूंछ वाला। तो गुरुजी रिजेक्ट कर रहे हैं इस फोटो को कि जो चित्र हम देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कोई भी रूप बना के आ जाते हैं। क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप हैं उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं, और परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी? एक बार सोचना, जो भक्त आत्माएं हैं गहराई से सोचे। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए और निर्धन को सामने धन की थैली नजर आवे, तो कैसी तड़फ होगी उसकी। प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट कर पड़ेगा उसके ऊपर। धन है तो ठाकर सीने का यूं देख कर भाग लेगा, छुपा दूंगी तो इसने कोई देख ना ले। और सामने भोजन है तो ऐसी सब टूट के पड़ जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। ऐसे ही हमें जब परमात्मा आज मिल जाए, आपके सामने आ जाए, क्योंकि हम उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं, तो आपकी कैसी श्रद्धा होगी, ये आप अपने अपने स्तर से सोच सकते हैं। अब वो भगवान यहाँ आ जाए, अरदास के स्थान पर बैठकर सत्संग करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। स्पष्ट कर दिया पुण्यात्माओं इस 2 मिनट के सत्संग में परमात्मा ने। और परमात्मा इस सत्संग के माध्यम से निष्कर्ष निकालते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, अब तुम ज्ञान आधार से तुम बड़े हो चुके हो, 2-4 साल के तुम बच्चे नहीं हो। अब इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो के चक्कर में ना पड़ो, और जो तुम्हारा भाव, समर्पण और श्रद्धा जो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो में है, उसको वहां से हटा के और मुझ रामपाल दास के वास्तविक रूप में लगा दो। मेरे प्यार को बांटो मत, मेरे प्रेम को बांटो मत, आत्मा के 2 पति मत बनाओ। 2 नाव की सवारी करने वाले का अंत में जांग फट जाती है, उसका पैर फटता है। तो परमेश्वर ये कहना चाह रहे हैं कि धरती पे मैं साक्षात तुम्हारे सामने बैठा हूं, कि मेरे रूप में यदि आज वो कबीर भगवान आ जाए तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी। यानी गुरुदेव कहना चाह रहे हैं कि नालायकों, पूरा समर्पण कर दो मेरे रामपाल रूप में। यही मेरा असली रूप है, मैं ही वो कबीर हूं जिसके लिए तुम भटक रहे हो। कहने का मतलब यह है परमात्मा का कि अपने घरों से उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को अब निकाल दो। उस फोटो का एक भगत के जीवन में कोई महत्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। हमारे दिलो दिमाग में, हमारे हृदय में, हमारे मन मंदिर में केवल एक ही रूप होना चाहिए, वो है सतगुरु रूप। हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण, हमारा भाव, हमारी लगन, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम केवल सतगुरु रूप में होना चाहिए, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो में नहीं। अगर उसमें रहा तो काल नाजायज फायदा उठा लेगा।
तुम्हें वापस परमात्मा ने यहीं नीचे पटकना पड़ेगा। तो खुल के परमेश्वर ने हमें बता दिया है, इससे ज्यादा कुछ बताने को और रहता नहीं है बाकी। उसके बाद वो परमात्मा, उस परमात्मा के रूप में काल भगवान क्यों नहीं आ सकता, उसका दूसरा कारण क्या है, उसका दूसरा रीजन क्या है? उसका दूसरा रीजन गुरुजी ने बताया कि यदि उस काल को मालूम पड़ जाए इस बात का कि परमात्मा धरती पे आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज ही वो भगवान है, वो कबीर परमात्मा है, तो गुरुदेव कहते हैं कि यदि इसको इतना भी मालूम पड़ जाए इस काल भगवान को, तो गुरुजी कहते हैं उसका वो कलेजा फट जाए, कलेजा, उसका दिल धड़कना बंद हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, उसको हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ जाए, उसको मर जाए वो। अगर उसको ये मालूम पड़ जाए कि भगवान धरती पे आया हुआ है, तो पुण्यात्माओं, जिसको इतना मालूम पड़ जाए, जो इतना मालूम पड़ने से ही इतना भयभीत हो जाए, जो इतना डर जाए खाली ये मालूम पड़ने से कि भगवान धरती पे आया हुआ है और संत रामपाल जी ही वो कबीर परमात्मा है भाई, कहते हैं इतना भी अगर उसको मालूम पड़ गया या भगवान सामने आ गया तो उसका कलेजा फट जाएगा। अब बताओ पुण्यात्माओं, जो इतना भयभीत हो, जो इतना डरपोक हो, वो अपने बाप का रूप बना लेगा? वो संत रामपाल जी महाराज जी का रूप बना लेगा क्या? जो इतना डरपोक, जिसका इतना मालूम पड़ जाए कि भगवान आया हुआ है और जिसका कलेजा फट जाए, जिससे वो इतना डरता हो, वो संत रामपाल जी भगवान का रूप बना लेगा? क्योंकि ये वास्तविक रूप है भगवान का। आप जो गुरुजी का जो चेहरा देख रहे हैं, गुरुजी का जो रूप दे रहे हैं, ये कबीर परमेश्वर का सतलोक वाला वास्तविक रूप है। काल का कलेजा फट जाएगा अगर देख लेगा तो। रूप बनाना तो कोसों दूर की बात है। अब आप कहोगे भाई फिर उस काल को क्यों नहीं दिख रहा? ये परमेश्वर की मौज, ये परमेश्वर की समर्थता। परमात्मा चाहे तो उसको अपना रूप दिखाए, ना चाहे तो ना दिखाए। जिस प्रकार सिकंदर लोदी के सामने जब सिकंदर लोदी उस परमात्मा को बेड़ियों में जकड़ के और दिल्ली के दरबार पे ले गया था, उसको खूनी हाथी के आगे डलवा दिया था, तो उस समय क्या था? उस समय उस पीलवान को और हाथी को वो कबीर परमात्मा शेर रूप दिखाई दे रहा था। कौन सा रूप दिखाई दे रहा था? सिंह रूप। पीलवान को और हाथी को शेर रूप दिखाई दे रहा था, बाकी को नहीं दिखाई दे रहा था। तो इसी प्रकार उस परमात्मा की मौज है, वो किसको अपने असली रूप के दर्शन करवाए। आप और हमारा सौभाग्य जो गुरुजी ने हमें अपने असली रूप के दर्शन, अपने असली स्वरूप के दर्शन करवाए हैं। आज हमारी आंखों के सामने उस भगवान का असली रूप है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कबीरा दर्शन साधु का और मुख पे बसे सुहाग, और दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। क्योंकि उस कबीर परमेश्वर का नाम और उस कबीर परमेश्वर के दर्शन करने से भी हमारे पाप कर्म क्षीण होते हैं, हमारे असंख्यों पाप कर्मों का नाश होता है। पुण्यात्माओं, बहुत सारे तरीके हैं उस परमात्मा ने हमारे पाप कर्मों को हल्का करने के। अकेले मंत्रों के जाप से पार नहीं हो सकते हम, इसलिए तो परमात्मा ने हमारे को 500 यज्ञ दिए हैं। जो 5वीं यज्ञ हमारी मैनेजमेंट वालों ने बंद करवा रखी है, धर्म यज्ञ, भंडारे और गुरुजी के दर्शन, ये कबीर परमेश्वर का असली रूप है जो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आप देख रहे हो। ये रूप काल नहीं देख सकता। परमेश्वर काल के सामने ओझल हैं। क्या कहते हैं गुरुजी कि वो परमात्मा जब इस पृथ्वी पे आता है तो काल भगवान से छुप छुपा के अपना ज्ञान प्रचार करता है। क्यों छुपता है परमात्मा काल भगवान से? क्यों परमात्मा अपने वास्तविक रूप के काल भगवान को दर्शन नहीं होने देता? उसको मालूम ही नहीं पड़ता। क्यों? इस सत्संग के अनुसार जो आप सुनेंगे अब, अगर परमात्मा उसके सामने आ जाए तो वो तो पहचानता है भगवान को। दुर्गा और काल, इस 21 ब्रह्मांड में 2 ऐसे प्राणी हैं जो उस परमात्मा की वास्तविक शकल को पहचानते हैं। तो उनका तो कलेजा फट जाएगा कि जिस भगवान ने हमें वहां से निकाल दिया था और अब परमात्मा, अगर यहां से परमात्मा ने हमें निकाल दिया तो कहीं ठोर ठिकाना नहीं है, उसका कलेजा फट जाए। इसलिए वो परमात्मा उस आत्मा पे दया करते हुए, उस काल भगवान पे दया करते हुए कि कहीं नालायक को हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं ये 21 ब्रह्मांड फिर कौन संभालेगा, इसलिए परमात्मा उसको दर्शन नहीं देते।
सुनिए परमात्मा के मुख कमल से परमात्मा दर्शन क्यों नहीं देते, परमात्मा उसको अपने वास्तविक रूप की जानकारी क्यों नहीं देते। इस काल के न्योना जचरी के कब परमात्मा भी आते हैं यहाँ पे, यो पहचान ना पाता उसको। तो अगर इसने नो पता लग जा भगवान आ रहे हैं, जिसका कलजा फट जा, हार्ट अटैक हो जा। इसलिए परमात्मा एक सिंपल रूप में ऐसे रहते हैं, किसी का भी ना जसदेव भगवान होंगे, इस रूप में वो प्रभु आ जाते हैं। अब देखो खुद गुरु जी कह रहे हैं कि इस काल भगवान की यूं नाजस्ती कि वो परमात्मा भी यहाँ पे आता होगा, क्योंकि जोगजित रूप में आए थे परमात्मा सबसे पहले इस 21 ब्रह्मांड में। और काल को ये अच्छे से मालूम है कि वो भगवान मेरे जैसे दुष्ट के लोक में नहीं आएगा। वो परमात्मा तो मेरी शकल भी नहीं देखना चाहेगा, जो मैंने कुकर्म वहां पे सतलोक में किया था उसके बाद। उसको पता है कि वो परमात्मा नहीं आएगा। लेकिन आया कौन था धरती पे? परमात्मा ही आया था स्वयं अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, लेकिन अपने पुत्र का रूप बना के आया जोगजीत का। और काल को पता था कि इसी रूप में परमात्मा ज्ञान प्रचार करेगा, तो वही रूप उसने मांग लिया। उसने सोचा कि ये जोगजीत है और जोगजीत को ही परमात्मा ने भेजा है, तो ये जोगजीत वाला ही रूप क्यों ना मांग लो, ताकि मैं इनके भक्तों को जा जाके जोगजीत वाला रूप बना के दाढ़ी मूंछ वाला मैं भ्रमित करता रहूंगा। तो अब पिछली पीढ़ी में परमात्मा ने वो जोगजीत वाला रूप नहीं बनाया, परमात्मा ने अपना वास्तविक ही रूप बनाया हुआ है, ताकि मेरे भगत मेरे इस रूप के जब वो दर्शन करेंगे। हम नित्य नियम में क्या पढ़ते हैं पुण्यात्माओं? सतगुरु परम, ऐसी कुछ वाणी है परमात्मा की, सतगुरु पूर्ण पदार्थ पूरा, ऐसी कुछ वाणी है मालिक की। सतगुरु 3 लोक से न्यारा, ऐसी वाणी है परमात्मा की कि सतगुरु जो है 3 लोकों से न्यारा है। सतगुरु की जो सूरत है, जो सलोनी है, सतगुरु सुंदर रूप अपारा और सतगुरु 3 लोक से न्यारा। ये वाणी क्या बोल रही है? सतगुरु सुंदर रूप अपारा और सतगुरु 3 लोक से न्यारा। इन तीनों लोकों में ऐसी सुंदर शकल, ऐसी सलोनी शकल, ऐसा मनमोहक स्वरूप किसी और का नहीं है इस सृष्टि में। तो सतगुरु सुंदर रूप अपारा, सतगुरु 3 लोक से न्यारा। 3 लोक कौन से हैं? यहां पे जो तीनों लोकों की जो गिनती होगी वो 21 ब्रह्मांड काल के, 7 संग ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के और 1 वो सतलोक। इन तीनों लोकों में उस परमेश्वर से सुंदर और कोई नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता उस कबीर परमेश्वर से सुंदर। इसलिए परमात्मा यहां आके आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि सतगुरु सुंदर रूप अपारा और सतगुरु 3 लोक से न्यारा। तो ये जो रूप है परमात्मा का, संत रामपाल जी भगवान का, ये वास्तविक रूप है जो सतलोक में है भगवान का। और इस रूप को परमात्मा ने काल भगवान से ओझल कर रखा है। वो चाहकर भी इस रूप को देख नहीं पाएगा, चाहकर भी नहीं देख पाएगा। और जब वो देख ही नहीं पाएगा, जब उसको मालूम ही नहीं है, तो पुण्यात्मा वो रूप कैसे बना लेगा गुरु जी का? सौपन में कैसे गुरु जी का रूप बना के आ जाएगा जब उसको पता ही नहीं है? त्रिकुटी पे कहां से रूप बना के आ जाएगा जब उसको पता ही नहीं है? ये तो एक भगत के विवेक की परीक्षा लेते हैं परमात्मा। और जो नए भगत होते हैं उनको परमात्मा थोड़ा सा उनको डराते हैं कि कम से कम इस भय से ये भक्ति तो कर लें कि कहीं काल भगवान मुझे धोखा ना दे दे, मैं अपने गुरु को ही परमात्मा मान लूं, अपने गुरु को ही मैं भगवान मान लूं, अपने गुरु जी पे ही मैं पूरी तरह आश्रित हो जाऊं। इसलिए वो परमात्मा उस भगत में थोड़ा सा भय डालता है, क्योंकि भय बिन भक्ति नहीं होती। तो सुनिए, एक बार फिर से सुनिए कि अगर वो परमात्मा इस काल के सामने आ जाए और काल को मालूम पड़ जाए कि ये कबीर भगवान आया हुआ, इसका कलेजा फट जाए। इस काल के न्योना जचरी के कब परमात्मा भी आते हैं यहाँ पे, यो पहचान ना पाता उसको। तो अगर इसने नो पता लग जा भगवान आ रहे हैं, जिसका कलजा फट जा, हार्ट अटैक हो जा। इसलिए परमात्मा एक सिंपल रूप में ऐसे रहते हैं, किसी का भी ना जसदेव भगवान होंगे, इस रूप में वो प्रभु आ जाते हैं।